आपको वेट लॉस करना है। आपने लास्ट 2 साल में सब कुछ ट्राई करके देख लिया। आपने एक प्रोफेशनल कोच को भी हायर करके देख लिया, लेकिन आपको एज सच कुछ रिजल्ट मिला नहीं। एक रीजन की वजह से ये बहुत होता है एंड इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मान लो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको 10 kg लूज करना है। आप काफी सीरियस हो इस बार एंड आपने एक कोच हायर कर लिया एंड आपने कोच को भी बोल दिया कि सर आप जो भी बोलोगे मैं करूंगा, मैं इस बार पूरा सीरियस हूँ, पूरा डेडिकेटेडली हम लोग करेंगे इस बार। तो ठीक है फिर। तो स्टार्टिंग के 10 दिन ठीक ठाक जाता है, उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने लगता है एंड जो मैं अभी शेयर करने जा रहा हूं ये एक्चुअली में ऐसा होता है। सर इस मंडे कजिन का मैरिज है तो उसको तो मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। सर बीच में क्या हुआ, ऑफिस के पूरे स्टाफ के साथ हमें डिनर पे जाना पड़ा, तो वहां पे बॉस के सामने ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा ऐसे बोला नहीं जाता, उनको भी खराब लगता है, तो मेरा वहां पे डाइट ब्रेक हो गया। सर इस वीकेंड क्या हुआ, फैमिली के साथ हम लोग शॉपिंग पे गए थे, तो आते टाइम हम लोगों ने बाहर ही डिनर कर लिया। और हफ्ते में हम लोग एक बार बाहर खाते ही है, ये मतलब हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। सो फैमिली को भी तो टाइम देना पड़ता है। सर उस दिन क्या हुआ, गांव से बहुत सालों के बाद रिलेटिव्स आए थे, तो उन्होंने जो भी स्नैक्स लाया था, मिठाई लाया था, मैंने वो खा लिया क्योंकि उनको मना करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही 2-3 महीना चला जाता है और रिजल्ट ऑब्वियसली एज सच कुछ मिलता नहीं है एंड क्लाइंट थोड़ा सा दुखी हो जाता है। सो वंस इन ए ब्लू मून अगर आप आउट ऑफ द ट्रैक जाते हो देन इट इज टोटली फाइन, इट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अभी जो मैंने शेयर किया, यहाँ पे एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था और इसी पैटर्न की वजह से उन्होंने एट अ फर्स्ट टाइम वेट गेन भी किया था। और ये जो मैंने अभी शेयर किया ये काफी कॉमन है हमारे घर में, ये हर किसी के साथ होता है एंड इसको अवॉइड किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सक्सेसफुली एंड उनको भी ये सब फेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था एंड यही है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। आपका गोल तो सॉलिड है, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो नेसेसरी रेस्ट्रिक्शन लाइफ में लाना है वो नहीं करना है, क्योंकि आपको अपना लाइफ वैसे ही जीना है जैसे आप जी रहे थे, लेकिन इस लाइफस्टाइल से आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो इससे क्या होता है, रियलिटी के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है एंड एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट को डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, वो दुखी हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे से होगा नहीं ये सब। तो यहाँ पे कोच का काम होता है क्लाइंट को रियलिटी दिखाना कि आप जो बोल रहे हो एंड जो आप कर रहे हो वो अलाइन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं। पहला कि आपको जो आपका एक्सपेक्टेशन है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइप का कमिटमेंट आप दिखा रहे हो उससे 10 kg लूज नहीं होगा, मे बी हम लोग 5 to 6 kg लूज कर सकते हैं। एंड दूसरी जो कि और इम्पोर्टेंट है, आपको अपना प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। अगर आपने अपना प्रायोरिटी सेट किया है कि भाई अभी मेरे लिए वेट लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी है, देन ऑफिस के कॉलीग के साथ डिनर ये सब सेकंड थर्ड प्रायोरिटी में आएगा। वंस यू फिक्स योर प्रायोरिटी, जो ऑब्वियसली आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल होना चाहिए, नाउ यू हैव टू स्टिक टू दैट, क्योंकि आपने अपने लिए ही खुद सेट किया है। सो इस प्रायोरिटी के साथ स्टिक रहने के लिए जो जो भी नेसेसरी सेक्रीफाइसेस है वो आपको करना चाहिए। तो यही है मेन प्रॉब्लम, क्लाइंट जो विश करता है एंड जो वो एक्शन लेता है वो अलाइन नहीं होता है एंड वो अलाइन नहीं होने से रिजल्ट भी नहीं आएगा। एंड ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्लाइंट अपना जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। मुझे नया बॉडी तो चाहिए लेकिन मुझे वो लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, तो इससे बाहर आना है, इसको समझना है। आई होप इट हेल्प।